मतरिया हो मतरिया हमारी हो मतरिया हो मतरिया हमारी तेरी देव जीवन के नवारिया हो मतरिया हमारी तेरी देव जीवन के नवारिया हो मतरिया हमारी गंभीर लई है अरे मानो का शरीरिया हो मतरिया हमारी पाँच चुरवा कैला थागा हारिया हो मतरिया हमारी पाँच चुरवा कैला हारिया हो मतरिया हमारी मतरिया हमारी हो मतरिया हो मतरिया चुरवा कैला था हारिया हो मतरिया हमारी चुरवा कैला था हारिया हो मतरिया हमारी बैलई है अरे मानव का शरीर हो मतरिया हमारी लेकिन ये बड़े भाग्य से शरीर मानव की मिली है माँ आपके कृपा से लेकिन इस रास्ते में हमारे 5 चोर मिल गए बड़े हज पाल कमेटी के सब कुछ है बहुत बहुत पुरस्कार है इनको कहा जाए तो ये पागल भक्त है आदि हमारे बड़े भैया राम लखन यादव जी पिपराही से 100 रुपए का पुरस्कार है उनके सपुत्र है विजेंद्र यादव जी भतीजा को आशीर्वाद है भैया के चरण में प्रणाम है ये भतीजा परमानंद जी हमारे लोग कहते हैं कि परमानंद पागल है लेकिन ये पा गए हैं परमात्मा को इनके ऊपर 2 लाइन कहना है कि अरे पतवा डोले पतैया डोले पतवा डोले पतैया डोले मोरा मनावा डोले माता जी पतवा डोले पतैया डोले मोरा मनावा डोले माता जी पतवा डोले पतैया डोले मोरा डोले माता जी अरे पतवा डोले पतैया डोले मोरा मनावा डोले माता जी और क्या अरे 2-3 पड़ोसी सब पागल अरे 2-3 पड़ोसी सब पागल कहेला दर्शनवा दे दाए माता जी 2-3 पड़ोसी सब पागल कहेला दर्शनवा दे दाए माता जी 2-3 पड़ोसी सब पागल कहेला दर्शनवा दे दाए ओ बेटा माँ से कहता है कि माँ जो अमोल्य शरीर आपने बना करके मृतलोक में भेजा है बाबू इस शरीर तो आपने बनाया है अमोल्य लेकिन 5 चोर लग गए हैं और वे चोर करते क्या है कि अरे जाब धरीला अरे सत्य का डगारिया हो मतरिया
बाजा बधरिला अरे सात्या का डगरिया हो मतरिया हमारी अब पाँचों चोरवा छेकला हमारी दहारिया हो मतरिया हमारी पाँचों चोरवा छेकला हमारी दहारिया हो मतरिया हमारी पाँचों चोरवा छेकला हमारी दहारिया हो मतरिया हमारी। जितने हमारे भाई बहन पढ़े लिखे हैं सत्संग करते हैं वो तो समझ गए होंगे कि पांच चोर कौन है, लेकिन अभी हमारी माताएं बहनें सभी नहीं जानती होगी, तो मैं बता दे रहा हूं कि पांच चोर हैं कौन। बड़े हर्ष के साथ हमारे बाबू श्री प्रकाश भतीजा स्वर्गीय हमारे बड़े भैया जिद्दू रामपाल के आप दूसरे नंबर के सपूत हैं। बाबा भोलेनाथ के बड़े महान ही भक्त हैं। 100 रुपये का पुरस्कार साथ साथ योग पुष्पहार मालिक सुख बता रहा हूँ। पांचों चोर है कौन? भक्त कहता है कि माँ वो पांच चोर मैं जब सत्य की डगर पकड़ता हूँ आपके सत्संग में आता हूँ आपके दर्शन के लिए, तो पांचों चोर हमारी रास्ता को रोकते हैं, इधर नहीं इधर चलो। बता रहे हैं भक्ति कौन चोर है। अरे काम क्रोध मद लोभ मोह में अरे फंसी गईली सारिया हो मतरिया हमारी अभी है चोरवा कैला थागा हारिया हो मतरिया हमारी चोरवा कैला थागा हारिया हो मतरिया हमारी चोरवा कैला थागा हारिया हो मतरिया हमारी। आपका बेटा पुकार रहा है कि जो ऐसे चोर है मानव के रूप में उसे तो दरोगा और पुलिस पकड़ सकते हैं, लेकिन जो ये चोर है इस चोर को कोई पकड़ने वाला नहीं है माँ। इन चोरों को पकड़ने वाली आप है। आपके चरण में विनती प्रार्थना है कि ये चोरों को आप गिरफ्तार कर लेती माँ तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाता। कह रहा है भक्त अरे विनती करही रामाई अरे तोहारी चरानिया हो मतरिया हमारी चोरावन का कैला गिरफ्तारिया हो मतरिया हमारी चोरावन के कैला गिरफ्तारिया हो मतरिया हमारी चोरावन के कैला गिरफ्तारिया हो मतरिया हो मतरिया हमारी राजा हो मतरिया हो मतरिया हमारी चोरावन का कैला गिरफ्तारिया हो मतरिया हमारी चोरावन का कैला गिरफ्तारिया हो मतरिया हमारी। अंत में मां ने पुकार सुन लिया और कहा कि ये पांचों चोर को मैं गिरफ्तार तो कर लूंगी, लेकिन एक ही बात है तुम्हें 5 फल निभाना है। ये तन मन धन सब प्रभु परमात्मा का मानोगे उसके बाद ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। अपने कर्म को सुधारोगे 5 चोर पे आप दब जाएंगे। पुजारी बन गए अगर कर्म सही नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। इसी बात के साथ माता ने दर्शन दिया और अपने बच्चे को
सहायता किया, वो सत्संग में लग गया। तो भजन समाप्ति के करार पर है, लेकिन हमारे गुरुजी जो कि इनके सपूतों ने मिल करके गांव के छोटे छोटे मुन्ना ये माँ का कार्यक्रम किए हैं। कजरी के बहुत ही मशहूर गायक हैं और इनका कहना है, कजरी वो गाते हैं कि हमें घमंड करना नहीं है, ना बल का घमंड करना है, न बुद्धि का घमंड करना है, ना दान का घमंड करना है कि हमने तो इतना बड़ा दान किया, क्योंकि जो दान में घमंड किया उसका दान दे भी नहीं पाया, घमंड टूट गया। ये हमारे गुरु जी गाते हैं, कजरी के भाव में गाते हैं। महात्मा जी 2 लाइन गुरु जी के माता जी कजरी अच्छा लगा। जो हमारे जवानी वाली जब चापा था तो चापी देख रही चापा तड़ी था। शाकाहार का ताकत है, जो संत महात्मा बताए हैं कि बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। शाकाहार मां ने कहा कि बेटा अगर शाकाहार जीवन बिताओगे तो अगर डोलने को ठेगुनी से चलोगे तब पर भी मेरा भजन इसी आवाज में गाते रहोगे। मां ने शक्ति दिया है कि अभी मैं पत्ती खत्म कर सकता हूं। ये मां है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। जो बोल रहा हूं ये मां है। दानियों के दानी राजा हरिश्चंद्र बिक गए, आप सब जानते हैं। राजा बलि को एक बार घमंड हो गया कि अरे हमसे बड़ा दानी कौन है। तो हमारे गुरुजी ने बताया कि उनका परीक्षा लेने के लिए कैसे परीक्षा लिए उस दानी का, राजा बलि का। कजरी भाव में आजा महात्मा जी, अरे पावन ये बाबू पावन, पावन रूप पकाई हरि बलि को गाए अक्षरनावा हो ललनो भैया कोई दानी नहीं है। माता दुर्गा ने कहा कि विष्णु जी अरे जाकर के इनका परीक्षा ले लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं मां, बगैर आपके इशारे का मैं नहीं जा सकता। कहा चलिए मैं मदद करूंगा। जाते हैं भगवान विष्णु। कैसे जाते हैं? पावन का रूप पकड़ करके। तो पावन ये बाबू पावन, पावन रूप पकाई हरि बलि को गाए अक्षरनावा हो ललना भैया पावन हो, पावन रूप पकड़ हरि बलि को गाए अक्षरनावा हो ललना। अरे पावन रूप पकड़ के करके भगवान विष्णु राजा बलि के दरवाजे पर जाते हैं। राजा बलि बाहर आता है, देखता है कि अरे पावन रूप में पावन जी महाराज। कहा कि है पावन जी महाराज, अरे आप
दरवाजे पर आए हैं, ऐसा वैसा दरबार नहीं है। कहा तब भैया, कहा जो मांगना है मांग लो। बावन जी महाराज ने कहा कि अगर आप देना चाहते हो तो कुछ नहीं, बस हमें 3.5 परग धरती दे दीजिए। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इतना कौन सी बात है, अरे 2 बीघा। बलि ने कहा अरे बावन जी महाराज, अरे 2, 4, 5 बीघा की जरूरत हो तो मांग लीजिए, ये 3.5 परग की क्या बात है। तो दिए दान बावन को हर साई, दिए दान बावन को हर साई। अरे पाहिला चारा ना पता पाई हो, पाहिला ये बाबू पाहिला चरण कतारा पाई, लोक में भाई तारा दोहराया का लगा। बावन जी महाराज ने कहा अरे राजन, सिर्फ 3.5 परग हमें चाहिए। बावन जी महाराज ने एक पैर में 1 लोग नाप दिए। कौन नापे? तो दिए दान बावन को हरताई, अरे पाहिला घोड़ा या काचा लगाई हो, पाहिला घोड़ा या काचा दूसरा में चलो कमें सीतारा गोरा। अरे ब्रह्मा ये बाबू ब्रह्मा, ब्रह्मा धोया लगा विष्णु काया चारणवा हो ललना, चारणवा हो ललना, ये बाबू काया विष्णु जी 3 परग में आकाश लोक, मृत लोक, पाताल लोक, 3 लोक नाप दिए। राजा बलि से कहा कि भैया आप बताइए, अभी आधा परग बाकी है कर्ज। राजा बलि को ज्ञान हो गया, कहा कि प्रभु मेरी पीठ को नाप लीजिए। देखिए आज उनका अहंकार टूट गया, घमंड टूट गया। बावन जी महाराज ने 3.5 परग में तोड़ दिया, पीठ पर नाप लिए। कहा एक बात है और बाबू। क्या कहा? हमारे मस्तक पर आप हाथ रख दीजिए और मुझे अपने में समाहित कर दीजिए। ये भक्ति होती है और ये सत्संग होता है मालिक का, जिसको बताया जाता है निराकार। हमारे भैया है, बात ही बात में जैसे 11,000 वोल्टेज लाइन आती है, साथ से आ जाती है, उजाला हो जाता है। उसी तरीके से हमारे भैया 60 से जहाँ अंधेरा होता है उजाला कर देते हैं। ऐसे रामलाल पाल है, इसलिए करंट अलग किया गया। ये हमारे बाप नहीं, बाप तुल्य नहीं, बाप है सुबह। एक रामलाल पाल के जगह पे हम लोग गा रहे हैं। हमारे भतीजा राज मणिपाल बैठे हुए हैं और ये परिवर्तन करने के लिए कहीं चाचा जी का करंट रखा।
जी चरण को धोने लगे, यहाँ सवाल उठता है, गंगा जी माँ के विषय में यहाँ सवाल खड़ा हो जाता है। कोई कहता है कि औरत के रूप में है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सच्चाई है, कवि जी ने लिखा है, हमारे गुरु जी ने गाया है, अरे प्रगट भई गंगा महारानी, प्रगट भई गंगा महारानी, सुना भी सुनू के चरण से गाजी हो, सुना भी सुनू भैया सुनू के चरण से गाजी, सच्चाई निकलती है पंथा झटका में कि विष्णु जी के चरण से माँ गंगा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के कमंडल में समाई और ब्रह्मा जी के कमंडल से भागीरथी जी पाए धरती पर माँ गंगा आई और पाप नाशनी नाम हुआ। ये बात तो यहाँ रह गई। अब यही से कहानी मोड़ लेती है इधर अहिल्या और गौतम जी के पास। कहानी थोड़ा सा मोड़ लेगी तो अहिल्या इंद्र जनकपुर आए, मुनिता ने हाल सुनाए हो, मुनिता ने भैया मुनिता देखिए भक्तजन समय काफी हो गया। दरबार की